अस्सलामुअलैकुम गेम चेंजर्स। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा था कि जैसे इस दुनिया में कोई चीज़ हासिल करनी हो तो पहले उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। कपड़े खरीदने हो, घर लेना हो, गाड़ी खरीदनी हो तो सबसे पहले इन चीज़ों की एक कीमत होती है जिसे चुकाकर इंसान उसे हासिल करता है। तो अगर ये बात सच है कि इस दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत होती है तो कामयाबी की कीमत क्या है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जैसे खाना प्लेट में रखकर आपके आगे पेश किया जाता है, शायद इसी तरह कुछ ऐसा होगा कि कामयाबी भी एक दिन प्लेट में रखकर पेश कर दी जाएगी। लेकिन दोस्त, ये जिंदगी है, ये दुनिया है, यहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ प्लेट में रखकर सिर्फ मौत मिलती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं जो तुम्हें प्लेट में रखकर पेश किया जाएगा। इसलिए इस खुशफहमी से बाहर निकलो और मेहनत करो ताकि तुम्हारा कुछ बन सके। और इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बातों से कुछ नहीं होता बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। और याद रखें, आपकी जिंदगी कैसी होगी इस बात का फैसला इस बात से होगा कि आपने अपनी जिंदगी में कैसे फैसले लिए। मैं अपनी कई वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि आपका कल क्या होगा इसका फैसला इस बात से होगा कि आपने आज क्या किया। आज आप जो बीजोगे कल को आप वही काटोगे। सोचें कि आपने एक छोटी सी नाली बनाई और उसमें पानी छोड़ दिया। अब पानी उसी तरफ जाएगा ना जिस तरफ आपने उसके जाने के लिए रास्ता बनाया होगा। इसलिए दोस्त, आपको भी अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए रास्ता बनाना होगा। आपको ये फैसला करना होगा कि आपने आखिर किस तरफ जाना है। और याद रखें, जैसी जिंदगी आप खुद के लिए बनाएंगे वैसे ही जिंदगी आप पाएंगे। और कहते हैं कि कभी कभी इंसान काम करता करता थक जाता है तो ऐसी हालत में उसे ठहर जाना चाहिए, लेकिन उसकी सोच फिर भी चलती रहनी चाहिए। याद रखें, आप ठहर जाएंगे तो चलेगा लेकिन आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि जिनकी सोच ठहर जाती है उनकी जिंदगी ठहर जाती है। इसलिए आज से ही फैसला करें कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। आज से ही कुछ फैसले लें जिन पर अमल करते हुए आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। और खुद को कभी भी हालातों या वक्त के सहारे मत छोड़िए, क्योंकि वक्त वो समंदर है जिसमें हर दिन लाखों लोग डूब जाते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा था कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उस 1 मिनट में किया गया फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। लेकिन दोस्त, मसला यह है कि लोग फैसले लेने से डरते हैं। दुनिया के हर इंसान के जहन में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, लेकिन किस आइडिया पर काम करना है ये डिसाइड नहीं कर पाते। लोगों के पास एक से बढ़कर एक आइडियाज होते हैं, लेकिन वो टालते रहते हैं कि एक दिन जरूर शुरू करूंगा, कल से करूंगा, नया साल शुरू होने पर करूंगा। याद रखें, कामयाबी की एक सबसे अच्छी और खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। और याद रखें, आज का दौर हाथों से कम और दिमाग से ज्यादा मेहनत करने का है। आज के दौर में जो इंसान अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करता है वही दूसरों से आगे निकल जाता है। और साइंस के मुताबिक एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने दिमाग का सिर्फ 2% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है। आज तक जो इंसान अपने दिमाग को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर पाया है वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। कहते हैं कि आइंस्टाइन वो वाहिद इंसान था जिसने अपने दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का तकरीबन 20% हिस्सा इस्तेमाल किया था। इसलिए अपने दिमाग को सही जगह पर लगाओ और मेहनत करते जाओ। किसी भी इंसान का उसकी मेहनत पर यकीन उसे भिखारी से राजा बना सकता है, जबकि जो लोग नाकामी के डर की वजह से शुरुआत नहीं कर पाते वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। तो दोस्तों, अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले खुद पर यकीन रखो और अपने लिए कुछ रास्ते बनाओ और बगैर किसी की परवाह किए उन रास्तों पर आगे बढ़ना शुरू कर दो। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये याद रखें कि हर कामयाबी की कोई ना कोई कीमत होती है और उस कीमत को चुकाए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। और ये सच है। और याद रखें, एक प्रोफेसर ने एक बच्चे को जिंदगी में कामयाब होने के लिए 3 बातें बताई थी। चलें आज आपको उस स्टोरी के बारे में बताता हूँ। एक दिन एक प्रोफेसर जूता पॉलिश करवा रहा था। जूता पॉलिश करने वाले लड़के ने पूछा कि प्रोफेसर साहब, क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ? प्रोफेसर ने कहका लगाकर जवाब दिया कि इस दुनिया में हर इंसान बड़ा आदमी बन सकता है। बच्चे का अगला सवाल था कि कैसे। प्रोफेसर ने अपने बैग से चौक निकाला और इसके खोखे की दीवार पर दाएं से बाएं 3 लकीरें लगाईं। पहली लकीर पर मेहनत, मेहनत और मेहनत लिखा। दूसरी लकीर पर ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारी लिखा। और तीसरी लकीर पर सिर्फ एक लफ्ज हुनर लिखा।
यानी स्किल। बच्चा प्रोफेसर को चुपचाप देखता रहा। प्रोफेसर ये लिखने के बाद बच्चे की तरफ मुड़ा और बोला, तरक्की के 3 जीने होते हैं। पहला जीना मेहनत है। आप जो भी हैं, अगर आप सुबह, दोपहर और शाम 3 औकात में मेहनत कर सकते हैं तो आप 30% कामयाब हो जाएंगे। आप कोई सा भी काम शुरू कर दें, आपकी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर या कोई खोखा ही क्यों ना हो, सुबह सबसे पहले खुलना चाहिए और रात को आखिर में बंद होना चाहिए। आप कामयाब हो जाएंगे। प्रोफेसर ने कहा, हमारे इर्द गिर्द 90% लोग सुस्त हैं, ये मेहनत नहीं करते। आप जो ही मेहनत करते हैं, आप 90% लोगों की फहरिस्त से निकलकर 10% मेहनती लोगों में आ जाते हैं। आप तरक्की के लिए अहल लोगों में शुमार होने लगते हैं। अगला मरहला ईमानदारी होती है। ईमानदारी दरअसल 4 आदतों का पैकेज है। वादे की पाबंदी, झूठ से नफरत, जुबान पर कायम रहना और अपनी गलती का एतराफ करना। आप मेहनत के बाद ईमानदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। वादा करो तो पूरा करो, झूठ किसी कीमत पर ना बोलो। जुबान से अगर एक बात निकल जाए तो आप इस पर हमेशा कायम रहो और हमेशा अपनी गलती, कोताही और खामी को आगे बढ़कर एतराफ करो। तुम ईमानदार हो जाओगे। कारोबार में ईमानदारी की शरह 50% होती है। आप अपना पहला 30% मेहनत से हासिल करते हैं, आपको दूसरा 50% ईमानदारी देती है और पीछे रह गया 20%, तो ये 20% हुनर होता है। आपका प्रोफेशनलिज्म, आपकी स्किल और आपका हुनर आपको बाकी 20% भी दे देगा। आप 100% कामयाब हो जाओगे। प्रोफेसर ने बच्चे को बताया, लेकिन ये बात याद रखो, प्रोफेशनलिज्म और स्किल की शरह सिर्फ 20% है और ये 20% आखिर में आता है। अगर आपके पास हुनर की कमी है तो भी आप मेहनत और ईमानदारी से 80% तक कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बेईमान और सुस्त हों और आप सिर्फ हुनर के जोर पर कामयाब हो जाएं। आपको मेहनत से ही स्टार्ट लेना होगा, ईमानदारी को अपने पल्लू से बांधना होगा और आखिर में खुद को हुनरमंद साबित करना होगा। प्रोफेसर ने बच्चे को बताया, मैंने दुनिया के बेशुमार हुनरमंदों और फनकारों को भूखे मरता देखा। क्यों? क्योंकि वो बेईमान भी थे और सुस्त भी। और मैंने दुनिया के बेशुमार बेहुनरों को जाती जहाज उड़ाते देखा। तुम इन 3 लकीरों पर चलना शुरू कर दो, तुम आसमान की बुलंदियों को छूने लगोगे। और इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा था कि बरसात के कीड़े एक साथ निकलते हैं और फिर मर जाते हैं। इससे कुदरत हमें एक सीख देती है कि जिनके पर निकल आते हैं तो वो थोड़े अरसे के मेहमान रह जाते हैं। और कहते हैं कि कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग मुआफ़ कर देते हैं और अक्लमंद लोग इग्नोर कर देते हैं। इसलिए लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो, बहुत सी मुसीबतों और परेशानियों से बच जाओगे। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि कौन आप पे मरता है, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि कौन आपको खोने से डरता है। दोस्तों, जब लोग ये देखते हैं कि जब आप उनकी मदद के बिना भी कुछ अच्छा कर रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो लोग ऐसे में आपको खोना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए दोस्त, जब भी कोई तुम्हें छोड़ दे तो फिर मेहनत करके इतने कामयाब हो जाओ कि हर कोई फिर से आपको पाना चाहे। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि मरने वाले इंसान के लिए हजारों रोने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जिंदा इंसान को कोई नहीं समझेगा। और किसी ने क्या खूब कहा था कि सच अगर सही वक्त पर ना बताया जाए तो बाद में वो झूठ लगने लग जाता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कड़वे सच बताने जा रहा हूँ। लोग आपकी तब परवाह नहीं करते जब आप अकेले होते हैं, बल्कि लोग तो आपकी परवाह तब करते हैं जब वो खुद अकेले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग आपको खुद के मतलब के लिए याद करते हैं। और जिंदगी में कभी भी अपने दुखड़े लोगों के सामने रखकर मत रोना। 80% लोग तो आपकी प्रॉब्लम्स की परवाह ही नहीं करते और बाकी 20% लोग उन्हें सुनकर खुश होते रहते हैं और कहते हैं कि ये 5 चीजें आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, इसलिए इनसे जितना हो सके उतना बचो। नींद, गुस्सा, डर, सुस्ती और काहली, मोबाइल का हद से ज्यादा इस्तेमाल। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी ऐसी ही मोटिवेशन से भरी वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।